आज एक भाई साहब ने पूछा, 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे अपने गुरु के पास और ऐसा नहीं कि कुछ सीखा नहीं, बहुत कुछ सीखा है, लेकिन जो स्टेट हम चाहते थे, जो एनलाइटनमेंट चाहते थे, सेल्फ रियलाइजेशन चाहते थे, वो नहीं हो पाया। क्या वजह हो सकती है? और फिर उन्होंने जिन्होंने एडवांस ज्वाइन किया है उनसे मेरी ऑलमोस्ट 1 घंटे बात हुई है। देखिए, मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ, बहुत ही नॉर्मल इंसान। पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, मेरा नाम आशीष शुक्ला है और मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है पढ़ाने की, वो किसी तरह के स्पिरिचुअल गुरु के रोल के साथ नहीं हुई है। इसलिए किसी भी ट्रेडिशनल तरीके से मैं आपका गुरु नहीं बन सकता हूँ। अभी भी मैं मेडिकल प्रैक्टिस करता हूँ, ढेर सारे कोर्सेज पढ़ाता हूँ, लेकिन आपका गुरु आपके अंदर है। इस बात को मैं पत्थर की लकीर की तरह आपके दिमाग में क्लियर करना चाहता हूँ। किसी ने भी अगर बाहर किसी को अपना गुरु मान लिया तो कभी भी अपने आप को नहीं पा सकेगा। बाहर कोई किसी का गुरु नहीं होता। बाहर दोस्त होते हैं, कलीग्स होते हैं, कुछ लोग हैं जो हमसे ज़्यादा जानते हैं, किसी किसी का एक्सपीरियंस हमसे बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे कृष्ण मूर्ति हो, चाहे बुद्ध हो, वो हमसे ज़्यादा जानते हैं। रियल गुरु हमारे अंदर होता है। अब इस बात को विश्वास करना बहुत मुश्किल है शुरुआती स्टेज में। क्यों? आपका अपना, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, वो भी तो यही कहता है कि तुम्हारा गुरु तुम्हारे अंदर है। थोड़ा सा ट्रिक होता है इसके पीछे। जिनको आपने अपना गुरु माना है उनके पास कुछ इंतज़ाम है आपको एनलाइटेंड करने की। उनका अपना छोटा या बड़ा आश्रम है, उनकी पढ़ाने की पद्धति है। आप उनसे सवाल पूछते हैं, वो आपको जवाब देते हैं। और ये श्रृंखला कई हज़ार सालों से चलता आ रहा है। अर्जुन ने भी यही कृष्ण के साथ किया था, अष्टवक्र के साथ जनक ने किया था। लेकिन वो सवाल कहाँ है? वो सवाल जो आपको एनलाइटेंड करे। अर्जुन के सवालों की बड़ी लंबी लिस्ट थी, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे सवाल। जनक के सवाल बहुत कम थे। कितनी बड़ी है अष्टवक्र गीता? छोटी सी। उसके बाद कोई जिक्र नहीं गुरु का। आप में और जनक में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप शायद अपनी सफरिंग का एंड नहीं खोज रहे हैं, आप एनलाइटमेंट नहीं खोज रहे हैं। आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड खोज रहा है क्या चीज़? एक सुपरस्टार, एक स्पिरिचुअल सुपरस्टार, जिसके कंधे पर अपना बोझ डालते हैं हम। ये मान के चलें वो सब कुछ जानता है और मुझे पार लगा देगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो अगर आपने स्पिरिचुअल गुरु बना लिया है तो आपको फंसना ही पड़ेगा, वो आपको कभी नहीं मिलेगी। जैसे बहुत से लोग जानते होंगे, ऑलमोस्ट 7 या 8 गुरुओं के पास में गया, फिर भी मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं आया। ऐसा नहीं कि मैंने सीखा नहीं, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंसेस आए, बट वो चीज़ नहीं आया जो मैं खोज रहा था। जो सबसे पहली चीज़ मुझे पता चली वो ये, किसी भी टाइप का ट्रूथ होता है, किसी भी टाइप का क्लैरिटी होती है, उसको डिस्कवर करना होता है। प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी हम लोग बताते हैं ज़िलोगा में। ये प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी तब नहीं होती जब आप कहीं जाते हैं किसी उम्मीद में। अगर आप किसी उम्मीद के साथ यहाँ आते हैं, ज़िलोगा एडवांस के साथ भी आते हैं, बेसिक कोर्स के साथ करते हैं, तो आपको यहाँ पर भी वो डिस्कवरी नहीं होगी। डिस्कवरी का मोमेंट ही पर्सनल और प्राइवेट होता है। जैसे प्यार की डिस्कवरी, एक बच्चा जब बड़ा होता है, एक बच्ची जब जवान होती है, तो मोमेंट्स ऑफ डिस्कवरी होता है। हालांकि वो तो नेचुरल होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में आपकी टीचिंग्स और आपकी बॉडी का मेल होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। और ये कोई और नहीं करा सकता, क्योंकि कोई और आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ ज़बरदस्ती सिखा रहा है। इसलिए दूसरा पॉइंट मेरा समझिए, गुरु चाहता तो है, जिसको भी आपने अपना गुरु माना है, वो चाहता तो है कि आप खूब समझदार और खूब ज्ञानी बन जाएं, लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि इतने समझदार और ज्ञानी बन जाएं कि आप छोड़ के चले ही जाएं। इसलिए बहुत सटल तरीके से आपके और उसके बीच में एक ऐसा रिश्ता बनता है कि आप पूछते रहो, वो बताता रहे। और हर बार आपका गुरु आपको थोड़ा थोड़ा ताना मारता है, प्यार से, कभी मोटिवेट करता है। आप सवाल पूछते हो और आपको वो ऐसा फील कराता है कि तुम्हें अभी और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तुम्हें अभी और सिंसियर होने की ज़रूरत है, अभी तुम भटके हो। ये फीलिंग अपने आप में ख़तरनाक है। ये फीलिंग अपने आप में अगर आपको खुद पता चल जाए तब तो ये कमाल है, तब तो ये डिस्कवरी है। ताना, बहस, किसी भी तरह का टॉन्ट वो कुंजी नहीं है जिसके ज़रिए आप अपने अंदर की कन्फ्यूजन्स को खोल सकें, फ्लावर कर सकें। क्योंकि अंदर का कन्फ्यूजन फूल की तरह है, उसको अनफोल्ड होना होता है, खिलना होता है। अच्छा, एक बड़ा ख़तरा होता है जब आपके पास बाहर के गुरु होते हैं, तो उसको मैं बोलता हूँ ज़बरदस्ती का रूटीन। किस समय उठना है, किस समय सोना है, कब ध्यान करना है, कब भजन करना है, भजन करने का मन नहीं है फिर भी करना है। तो ये चलता है ना, आश्रम में तो चलता ही है।
और गुरु जी ने कहा है कि जितना तुम प्रभु भजन करोगे उतना ही तुम खुद को जानोगे। भजन भजन नहीं होता, भाव भजन नहीं होता, भजन होता है अंदर का साइलेंस। उस साइलेंस में से भजन निकलता है। मीरा का भजन हो चाहे कबीर का भजन हो, वो साइलेंस में से निकला हुआ भजन था। लेकिन आपके गुरुजी आपको ज़बरदस्ती भजन में बिठा करके शायद एक कल्चर बनाना चाहते हो, एक ऐसा कल्चर जहाँ पर और भी लोग इन्वॉल्व हो सकें। बिकॉज जब आपको एक ग्रुप बनाना होता है, एक कल्ट बनाना होता है, तो उसके बहुत से रिचुअल्स होते हैं। ये रिचुअल्स वो लोग नहीं बनाते जो लोग एनलाइटेंड होते हैं, क्योंकि उनको पता होता है हर आदमी खुद मुक्त होता है, अकेले इंडिविजुअली मुक्त होता है। ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर में बहुत गहरी इनसिक्योरिटी होती है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत उनको समझ में आ गया है और उसकी मदद से अब वो एक फैलाव क्रिएट कर रहे हैं, जहाँ पर एक होता है गुरु और बाकी होते हैं उसके फॉलोअर्स। आपके स्पिरिचुअल गुरु की वजह से, आपके बाहर के स्पिरिचुअल गुरु की वजह से आपको मिलता है ढेर सारा स्पिरिचुअल शोर। क्या होता है स्पिरिचुअल शोर? वो बातें जो चलती रहती हैं, वो सवाल जो चलते रहते हैं, वो स्क्रिप्चर्स की कोटेशंस जो चलती रहती हैं, वो गीता के श्लोक जो चलते रहते हैं, वो रुकते ही नहीं हैं, वो खाली रिप्लेस होते रहते हैं। पहले फिल्मों के गाने सुनते थे, अब गुरु जी की बातें या तो किसी स्क्रिप्चर के कुछ शब्द दिमाग में चलते रहते हैं, चुप होने का नाम ही नहीं लेते। इसको मैं स्पिरिचुअल शोर बोलता हूँ। ये बहुत बड़ा झंझट है अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट बनते हैं, किसी को अपना गुरु मानते हैं। तो पता है सबसे बड़ा ख़तरा क्या होता है? अगर आपने किसी को अपना गुरु मान लिया तो सबसे बड़ा ख़तरा क्या होता है? आपको क्या लगता है? आपके अंदर में जो गुरु है, इस उंगलियों के अंदर है, इस शरीर के अंदर है। जब तक आप जिंदा हैं तब तक है, चाहे आप उसकी बात सुन न सकें, लेकिन है। उसके पास आप जाना छोड़ देंगे। ये ऐसे ही है जैसे आपके सामने अगर स्वादिष्ट खाना रखा हुआ है तो आप उसको पहले खाएंगे, स्वास्थ्यवर्धक खाने को, फल को, कच्ची सब्जी को बाद में खाएंगे या शायद नहीं खाएंगे, टाल देंगे। हमारा अंदर का गुरु, हमारा अंदर का मास्टर, हमारा अंदर का साइलेंस, हमारा अंदर का गॉड, हमारे अंदर का डिवाइन इतना हम्बल है और इतना मजबूत है, एक टाइम पर दो काम करता है। आपको डिस्टर्ब नहीं करता अपनी ज़िंदगी को जीने से, और आपको आराम से रहने भी नहीं देता, क्योंकि वो है अंदर। उसकी प्रेजेंस की वजह से आप शांत नहीं हैं। लेकिन जब बाहर का गुरु बना लेते हैं तो क्या झंझट हो जाती है। आप पूछते नहीं, पता ही नहीं पूछते, अपने अंदर कभी पूछते नहीं पता। इनफैक्ट जब भी आप ध्यान करते हैं तो कुछ न कुछ बाहर ही खोजने की कोशिश करते हैं, कि सबसे पहले कौन याद आता है? बाहर का वो इंसान, उसकी दाढ़ी, उसके लंबे लंबे बाल, या बाल कम हो, या उसका भगवा कपड़ा, जो भी रूप आपने सोच रखा है, उस गुरु का रूप खत्म नहीं होता। इसलिए तो ज़ेन मोनेस्ट्री में क्या कहते हैं? इफ़ यू मीट अ बुद्धा ऑन द रोड, किल हिम। अगर तुम्हें बुद्ध मिले तुम्हारे स्पिरिचुअल जर्नी में, बाहर मारने की बात नहीं हो रही है, अंदर, तो उसको मार डालो। रामकृष्ण को कैसे एक्सपीरियंस आया? इसलिए मेरा आपको सजेशन है, जिस किसी को भी आप गुरु मानते हैं, जाइए, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए, उनसे सुनिए, उनसे सीखिए, उनके खूब खूब नज़दीक जाइए, उनकी आत्मा के साथ अपनी आत्मा मिला लीजिए, दिल से दिल मिला लीजिए। लेकिन फिर दूर जाइए, बहुत दूर जाइए, अकेले रहिए, अपने मन के घर में, अपने मन के कमरे में अकेले रहना है आपको, शांत रहना है, एकदम शांत। उस शांति में आपका डिवाइन आपसे बात करता है, शब्दों में नहीं बात करता, समझ में आ जाता है और आपको पता चल जाता है आगे क्या करना है। उसी को बोलते हैं क्लैरिटी, उसी को बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। वो सेल्फ आपका अपना अंदर का गुरु है, बाहर नहीं। एक बार अंदर आप खोज लेते हैं, पा लेते हैं, उसके बाद आपकी मौज है। आप जिसको भी क्या कहना चाहते हैं कह डालिए, गुरु कहना चाहते हैं, प्रियतम कहना चाहते हैं, जिसको जो भी कहना चाहते हैं कहिए। राधा के कृष्ण उनके अंदर थे, कबीर के मालिक उनके अंदर थे। अर्जुन बाहर खोजते रहे तो बेचारे भटकते रहे। बाहर मत खोजिए, अंदर। आप बहुत गहरे इसी शरीर के अंदर, शरीर को महसूस करिए, सांसों को महसूस करिए, जितना हो सके अपने साथ रहिए।